अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार डिटेल्स आपके सामने लेके आया हूँ और एक तो मामला ये है कि आज एक शख्स के बारे में मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदलिया के माबैन राब्ता कारी का काम कर रहा है और अपने ब्रदर जजेस के साथ कोई राब्ते शाब्ते में है। वो साकिब निसार के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपको दिखाऊंगा, कुछ तस्वीरें आप देखेंगे तो आप बड़े इंजॉय करेंगे कि जनाब जो इंकशाफ मैंने बहुत पहले किया था वो अब चीज़ें मैटेरियलिस्टिक होनी शुरू हो गई हैं, किस अंदाज में हो रही हैं। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो आई है जिसमें वो एक मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके पास ही केस लगवाना है और फिर वो किसी के पास जाने की बात कर रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब को अदलिया तरले मिन्नते करती रही, खान साहब आ जाओ, खान साहब आ जाओ। इस्लामाबाद का केस है, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो तरले कर रही है और खान साहब नहीं आए और बिल आखिर जमानत खारिज हो गई। और एक वो ट्रेंड ट्विटर पे चला और उस पर भी हम बात करेंगे दामाद हाई कोर्ट के हवाले से, किसने ट्रेंड चलाया, कैसे चला। लेकिन सबसे पहले बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिसपे मैंने कहा था आपके सामने कुछ चीज़ें लानी है। जनाब साकिब निसार साहब के बारे में ज़रा ये बताते हैं, रमज़ानी साहब ने भी हमें बताया कि मौसूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदलिया के माबैन कहीं ना कहीं राब्ते का किरदार अदा उन्होंने किया है। और साकिब निसार का आपको पता है कि वो जब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो वो कैसी कैसी बातें करते थे। वो कहते थे 3-4 MP है तो बस एवं ही मैं ना फारिग कर देगा। और अभी भी उनके दोस्त यार जुडिशरी में मौजूद हैं और जिस अंदाज में वो कोर्ट चलाते थे और जो वो बातें करते थे, तो ज़रा ये साकिब निसार की दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मेरी दाएं जानब चलेगी, एक मेरी बाएं जानब चलेगी। अच्छा, इसमें कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, यानी ये कौन कौन शख्सियात हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। और आज के केस को ज़रा देख लीजिएगा। यानी आगे जो मैं ऑडियो लीक वाली बात करूँगा ना, परवेज़ इलाही वाली, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जिक्र है, उसमें भी आप इन चीज़ों को आपस में इकट्ठा होते देखेंगे। परवेज़ इलाही है, गुलाम महमूद डोगर है। गुलाम महमूद डोगर कौन है? जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में ना हल्ला मची हुई थी, क्यों वो डोगर का तबादला हो गया, डोगर का तबादला हो गया। ये कौन है गुलाम महमूद डोगर जिसका तबादला नहीं होने दे रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? ये आप तस्वीर देखें, ये परवेज़ इलाही की बड्डी है, बड्डी 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 बड्डी, ये बड्डी है परवेज़ इलाही के, गुलाम महमूद डोगर। और सुप्रीम कोर्ट कहती है ना भाई ना, ओ ओवर माई डेड बॉडी, साढ़े तो बाद ही इसका तबादला करना। यार एक CCPO के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ा हो गया। मैं बड़ा हैरान हूं इस मामले पे। कभी आप कहते हैं कि जी वजीर आजम पाकिस्तान FIA के इंस्पेक्टर का तबादला नहीं कर सकता, और इमरान खान के लिए इमरान खान जाता है और वो खाली कुर्सियों को माफी मांगता है और माफी मांग के निकल आता है और उसकी माफी कबूल हो जाती है। फिर हाई कोर्टें खुली रहती हैं 12 बजे, 10 बजे, 1 बजे दिन को, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे, फिर जी अभी नहीं आ रहे सुबह आ जाए। ये एक तरफ की सूरत है। अब ये जी आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें गुलाम महमूद डोगर साहब परवेज़ इलाही को झुक रहे हैं और वर्दी की तौहीन हो रही है जिस तरह वो झुके हुए हैं, और दूसरी में वही परवेज़ इलाही साकिब निसार के घुटने पे हाथ रखे हुए हैं। ये साकिब निसार कौन है? साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके ब्रदर जजेस के साथ बड़े अच्छे राब्ते हैं, मतलब कहा यह जाता है। तो ये साकिब निसार, ये वो मतलब वो सारा, और फिर वो ऑडियो लीक पे मैं आगे आऊंगा। जरा यहाँ रुके, यहाँ समझें कि क्या हो रहा है, कौन राब्ते में है, किसने कहा था कि खान साहब आपको मेरी बेटियां मिलना चाहती हैं। और फिर कौन था, वो कौन था जिसने वो जो आप समझ रहे नहीं, मैं जुडिशरी की एक अहम शख्सियत की बात कर रहा हूँ। और फिर जब फवाद चौधरी से रब्ता किया गया तो फवाद चौधरी ने कहा जब वो लाहौर आएंगे खान साहब तो आप मुलाकात होगी। फैर लगने तो पहले दिखा लेना, मतलब वो फैर भी पता नहीं लगा नहीं लगा, मतलब वो भी एक अलग ही कहानी है। तो वो जनाब वो अब ये किरदार अदा कर रहे हैं, यानी अब फोन जा रहे हैं कि वो देखो केस लगेगा तो वो देखो। और आज एक और आपको खबर दे दूं, किबला एजाजुल हसन और जनाब मुज़ाहिर अली अकबर ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें ये कहा है कि ये जो इलेक्शन नहीं ना हो रहे 184 तरह के तहत तुसी 100 वोट लो। ये
अच्छा आज आज एक और भी, अच्छा इधर जाने से पहले एक और सुन ले। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया हुआ था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी आईनी अदारा है, और उन्हें कह रहे थे कि आपको सारे बाकी काम आप कर लेते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग कर लेते हैं, आपसे इलेक्शन नहीं होते। यानी ये वो चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं जो उन चीफ जस्टिस के साथ बेंच में बैठते थे जो डैम बना रहे थे, और डैम बनाने के साथ साथ और भी बड़ा कुछ कर रहे सर। ठीक है, तो और क्या अदालत में हुआ, जरा ए गल सुना है, पैसे पूरे हो जाएंगे। उमर हमीद हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो वहां पे खड़े थे, जरा थोड़े से मतलब हेल्दी से, तो वो सर हिला रहे थे, मतलब अब कोई बात कर रहे हो हमारे यहाँ तो मतलब ए ना मतलब पेंडू लोगों का तरीका ये ना गिरां दा जिन्होंने कोई रख रखा हो, वो कहते कोई गल कर रहे हो तो गुस्से रलाओ, हाँ ठीक है ठीक, जैसे फोन पे आप बात कर रहे हो तो हाँ हाँ हाँ, अगर आप ना करें अगला समझता है सुन ही नहीं रहे, या इंटरेस्ट वो कहता है गल सुन रहे हो, फिर इसी तरह ना आगे से ऐसे किया जाता है। अब वो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, ये उमर हमीद साहब सर ला रहे, और वो क्या कह रहे हैं, और तू सर क्यों ला रहे हो, तू कौन है? उसने कहा जी मैं सेक्रेटरी इलेक्शन, और तो जोन भी के तू बैठ जा। मतलब इससे पहले एक जज साहब आए हैं बैंकिंग कोर्ट की, जिन्होंने कल इमरान खान के केस की हियरिंग की, और वकील साफिया को काट देता, और पता है क्या कहा, क्या मेरी कोर्ट है, मेरी मर्जी से चलेगी। भाई कोर्ट कानून के तहत चलती है, मर्जियों से नहीं चलती है ना। तो ये नीचे से ऊपर तक वही तू सिर लाया मेरे आगे, चल जा। एक जज साहब लाहौर विच ना तुम मुस्कुराए हो मुझे देख के, चले भाईजान उथे तेरे खिलाफ। तो ये जनाब सूरत हाल थी आज जो हुई, और आज इन्होंने लेटर भी लिख दिया। और अब थोड़ा सा जब मैं आगे चलूंगा ना, एक कदम आगे बढ़ूंगा, और आपको लीक्स, ऑडियो लीक्स वो तीनों सुनाऊंगा भी सही, वो आगे मैं चलाऊंगा वो तीनों ऑडियो लीक्स, और साथ में ये पूरी पलंदा इकट्ठा करूंगा। और जो मैं बात कर रहा था कि साकिब निसार एंड कंपनी इकट्ठी है, वो भी आपको समझ आ जाएगी। अब साकिब निसार परवेज लाई डोगर, ठीक है, डोगर का केस सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया कि डोगर को बदला क्यों, और अब सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत नोटिस लेने जा रही है मुमकिन तौर पर कि क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा। ये एक दिन में ये सारा कुछ एक दिन में, कल पेशी, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, गरीब बंदे की पेशी पड़ती है 50-50 साल। ये है जी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी मामला चल रहे हैं, और इस तरह आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब जरा जल्दी जल्दी आते हैं ऑडियो लीक्स पे। 3 ऑडियो लीक्स हुई हैं। एक में परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि भाईजान केस किने को लाना, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का नाम ले रहे हैं। वैसे अब मेरे ख्याल में इसमें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को आगे आना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए भाई मैं साफ सुथरा हूं, ये इसकी फराजिक करवाएं चीफ जस्टिस। इसमें फराजिक बहरहाल क्या हो रही है, परवेज जिलाई मान गया है, उसने कहा ये ऑडियो मेरी है, उन्होंने अभी हैंड आउट उनकी तरफ से आया है। तो मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब मेरे ख्याल में बतौर जज आपको कहीं ना कहीं कोई लाइन ड्रा करनी चाहिए, और इसकी इंक्वायरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करवानी चाहिए। ये लेट इट गो वाला मामला नहीं हो सकता। नो सर नो, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि आपके पास ही केस लगवाया जाए, और फिर वो डोगर वाला केस भी, और फिर आज जो रिमार्क्स आए आपके, यानी ये तो मतलब मुकम्मल तौर पे एक अगर देखें तो बड़ी एक अजीब व गरीब सी शक्ल बनती है। तो परवेज इलाही, साकिब निसार, और वो जो खबरें आ रही थी कि साकिब निसार कोई शहर में यहाँ पे रमजानी साहब वो आगे पीछे चाह रही थी कि साकिब निसार जो है वो परवेज इलाही वाला मामला, जब अदालतें यहाँ से लाहौर एक जज साहब खसूसी तौर पे गए थे, वहां पे जज जो थे उनका बेंच नहीं बना, यहां से खसूसी तौर पे गए थे, और नून लीग और पीडीएम ने बाइकाट किया था पीपल पार्टी ने उस पूरी प्रोसीडिंग का, लेकिन उसके बावजूद प्रोसीडिंग हुई थी। तो वो फिर ये खबरें तो फिर इस तरह की तो जो हमारी रिपोर्ट्स थी वो तो सच्ची होनी शुरू होगी कि वाकई साकिब निसार कोई ब्रदर जजेस और वो कोई मामला शामला। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इससे ऊपर होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरा एतमाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, दीगर लोगों का भी है, तो सुप्रीम कोर्ट पे अगर कोई सवाल उठता है तो उसका फिर जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए। पीआरओ के थ्रू अभी स्टेटमेंट आनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि इस मामले पे अगर 184 थी उनके जज की क्रेडिबिलिटी, अभी मेरे ख्याल में इसमें तो सबसे पहले मुजाहिर अली अकबर नकवी को उठना चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी शटर हुई है, और चीफ जस्टिस की अदालत की क्रेडिबिलिटी शटर हुई है ना एक जज साहब की, चीफ जस्टिस को उठना चाहिए।
इसमें बात करनी चाहिए, इसमें कोई कमीशन बनाना चाहिए, प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए, परवेज इलाही से पूछा जाना चाहिए भाई तू क्यों कह रहा है कि मुजाहिर अली अकबर नकवी को लगे। पर ये होगी दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ। खान साहब की जमानत होगी कैंसिल जी। कैंसिल होने के पीछे बड़ी कहानी है। खान साहब को एक बार बुलाया गया, दूसरी बात थी अच्छा वहां की जमानत वो वहां पे कर रहे हैं लाहौर में, चले वो भी मान लिया गया। जाई साहब क्या ओहो आ गई, चलो जी सुन, चलो जी मंजूर हो गई, आई मीन दरखास्त मंजूर हो गई ना कि हम सुनेंगे, समात के लिए मंजूर हो गई, दरखास्त आ गई जी। खान साहब को बुलाया गया, फिर कहा गया 12 बजे आए, खान साहब नहीं, अगले दिन सुबह बुलाया गया, फिर दोपहर, फिर शाम, जिमें गोलियां होंगी ना 6:30 बजे खान साहब फिर भी नहीं पहुंचे। अब ये लेनी है प्रोटेक्टिव बेल, बेल बिफोर अरेस्ट के लिए। तो यार खान साहब को बुरी आदतें पड़ी हुई है ना, खान साहब के गए बगैर, खान साहब के सुने बगैर, खान साहब के कहे बगैर सारा कुछ हो जाता था। तो वो भी जनाब खान साहब चाहते हैं वो हो जाए, और वो नहीं हुआ। अब बेल खारिज हुई है, शायद कोर्ट पे भी प्रेशर हो, कोर्ट भी ये कहे कि लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ खान साहब को रिलीफ नहीं देना। या रिलीफ तो तब होता है ना जब कोई बंदा कोई स्टैंडिंग हो। खान साहब को मतलब रिलीफ नहीं, इसको की कभी गिफ्ट भी नहीं की कभी अन्य वाह। खान साहब इमरान खान के जिस जगह नाम आ जाए वहां पे जमानत मांगे, जमानत दे दो, अगर इक्विटल मांगे इक्विटल दे दो, अगर हाजी से इस्तिस्ना मांगे हाजी से इस्तिस्ना। इमरान खान के जहां नाम आए वो जो कुछ मांगे वो दे दो। मेरे ख्याल में अगर यही सूरत आ रही ना तो इमरान खान नामी या इमरान नामी लोगों ने कहना फिर साडा भी नाम इमरान है, अगर इमरान नामे तो तुसा देना तो सानू भी रिलीफ दे दो। ये है जी इस वक्त वो सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है कि अब खान साहब देखते हैं गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, कहाँ मामला आगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब बड़े रिलैक्स चल रहे हैं। अब आखिर में जाते जाते दमाद हाई कोर्ट के एक चला है ट्रेंड, और वो क्या है कि जी चीफ जस्टिस जो हैं उनके दामाद हैं अली अफजल साई, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। वैसे उनके खिलाफ करप्शन का केस भी निकल आए हैं, वो वजीर थे सूबाई, और कहा यह जाता है कि उन्हीं की वजह से सारा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। और बजाय ये कि इस्लामाबाद के मैटर इस्लामाबाद में हो, वो लाहौर में मतलब अदालत में दरख्वास्त दी जाती है और वहाँ से रिलीफ मिल जाता है। तो ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। अदालतों को अब एवरीथिंग होना चाहिए, और इस तरह के जो सवालात हैं और इस तरह की जो बातें हैं वो अदालतों को कमज़ोर करती हैं, उनकी इंटेग्रिटी को डाउन करती हैं। अदालतों का तो ये है कि अगर मैं बतौर एक वो क्या कहते हैं कि पटिशनर या मैं डिफेंडर उसको डिफेंस कर रहा हूँ, प्लेंटिफ हूँ, या दूसरी तरफ से तो मैं कहूँ मुझे इस अदालत पे एतमाद नहीं है तो जज नहीं सुनते हैं। पूरी दुनिया में यही होता है, लेकिन हमारे यहाँ बाइकाट भी हो जाए तो जज सुनते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है, वो सुनते रहते हैं। तो भाईजान ये इस वक्त तक सारी सूरत हाल है। ये आपको तस्वीरें दिखाई, इनको आप डॉट्स को कनेक्ट करें और वो सारी मामला तक पहुंचे। और जाते जाते एक मैं आपको ना किस्सा बहुत पुराना नहीं है, मैं मतलब आपको बता देता हूँ। वो एक जाई साहब थे, वो लिखवा रहे थे क्या उसका नाम है, फैसला लिखवा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस था, एक जाई साहब फैसला लिखवा रहे थे और इमरान खान के वकील बोलने लगे तो उन जाई साहब ने फरमाया और तुसी ना बोलो थोड़ी तरफ असी है, यहाँ असी लिखा देवे। इस मुल्क में ये भी होता आया है और अभी नियर पास्ट में ये हुआ है। और हमने ये भी देखा कि जाई साहब ने कहा पता नहीं इमरान खान सही 10 ही ना गए हुए। और हम ये भी सुनते आए हैं कि जज साहब ने कहा कि इमरान खान को सही कम्युनिकेट ना किया गया हो। और उसके साथ साथ एक और बात भी जज साहब ने कही थी और जाने थे क्योंकि तो इन्हें अदालत बड़ी जल्दी भाईजान लग जाती है तो मेरा दिल ने थोड़े अगे हकाई रखता रहा। जज साहब क्या क्या कहते रहे हैं। और एक जगह पे तो इमरान खान ने ये कहा कि मैंने यकीनदारी नहीं कराई, मेरे वकील कराई। जज साहब वो भी मान गए कि इमरान खान ने वकील कराई, इमरान खान ने नहीं कराई। तो भाई वकील होता किस लिए है फिर? मतलब वकील कोई भी अंडरटेकिंग दे दे वो अंडरटेकिंग नहीं होगी, इसलिए कि वो उस बंदे ने खुद नहीं दिया। तो वो वकील किसने किया है? तो वो तो कंसेप्ट ही मतलब सारा वकील वाला कंसेप्ट ही यार। बहरहाल मैं अब ना ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि आगे जो मैं स्टोरियां बयान करूंगा ना मेरा दिला मैं बयान कर लूं तो अभी मैं इसलिए थोड़ा सा बाहर रह के ना स्टोरियां बयान करना चाहता हूँ। तो जोजा साहब जी जी मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे वो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
कराओ ना, ये कोशिश पूरी बिल्कुल कोशिश कर लग बिल्कुल। मुजाहिर अली अकबर नकवी। तो ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। तो मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहा मैं है। जोड़े साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। वो जी मैं कर ये लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो जी जी। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं। तो वो डोगर कौन सा? अब गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका हाँ जो हाँ हाँ। सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप वो नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, वो परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। वालेकुम जैसा जी सलाम अलैकुम। की हाल है, ठीक हो? जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे ही। पहुंच गए नहीं पहुंच गए। जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे ही। जैसा कोई गल नहीं करती, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा कि नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने नहीं हॉस्टल नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। मैं आ गया, गल तो और मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पे मैं खाली सलाम